Hello students, hello and welcome. Welcome back to another video. This is Advocate Shaukat Mir. As you all know that the examination of Jammu and Kashmir High Court Junior Assistant has been held by the competent authorities. And now the authorities are looking to conduct the interviews of the selected students or selected aspirants who were appearing in this examination. So in this regards, we have already initiated the process of registration of mock interviews with respect to High Court Junior Assistants post. So I have received many of the calls, and I have also registered many of the students for mock interviews. But the common and the main concern from all of them was that how to prepare and what to study for this particular interview. And also beside that, the mock interview which I am going to conduct. So the matter is, first of all, you all need to know and keep in mind that your examination has been held already, and you need not to go through the whole of the syllabus which was given for the written examination. तो इसी सिलसिले में आज मैं एक डिटेल्ड या फिर सेमी डिटेल्ड वीडियो लेकर आया हूं ताकि आप लोगों को बता सकूं कि सिलेबस में पढ़ना क्या और क्या चीजें छोड़नी है और कौन कौन सी चीजों के ऊपर फोकस करना है। देखिए, सबसे पहले आपने देखिए आपके पास मुझे ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट 4 या 5 कंपोनेंट्स थे, है ना। सिलेबस में लगभग चार जो मेन कंपोनेंट्स है वो 4 ही थे, जिसमें आपका इंग्लिश आ जाता है, कंप्यूटर आ जाता है, हाई कोर्ट की टर्मिनोलॉजीज आ जाती है और थोड़ी सी जीके भी है। ठीक है जी। अब इसमें आपको पढ़ना क्या क्या पर्टिकुलरली जहां पे आपने फोकस करना है। देखिए, अगर आप पढ़ने की बात करेंगे तो मैं आपको सीधे कहूंगा, सबसे पहले आपने सुप्रीम कोर्ट से शुरू करना है। सुप्रीम कोर्ट से शुरू करना है मतलब सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानना है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल से लेकर कौन से आर्टिकल तक सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रेजेंटली कितने जजेस हैं, चीफ जस्टिस कौन है, ठीक है जी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के पास कौन कौन सी जुरिस्डिक्शंस होती हैं, ठीक है जी। तो उसमें आर्टिकल 130 से 133, 34 तक आपको मिल जाएगा, ठीक है। सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन क्या है सुप्रीम कोर्ट की, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन क्या है, एडवाइस किस किस को दे सकती है सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट को एडवाइस देती है जब प्रेसिडेंट सीख करते हैं एडवाइस, है ना। तो ये मेन चीजें जो है आर्टिकल 124 से लेकर 145 के बीच में कवर हो जाती है, ठीक है। ये चीजें आपने देख लेनी है, बेसिक देखना है, ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। प्रेजेंटली सुप्रीम कोर्ट कहाँ है और सुप्रीम कोर्ट कहाँ बनाया जा सकता है अगर नई बिल्डिंग बनाएंगे हम, ठीक है। ये चीजें आपने दिमाग में रखनी है। सुप्रीम कोर्ट के बाद आ जाता है हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की जब हम हायर की पढ़ते हैं कोर्ट्स में तो एपेक्स कोर्ट से जब हम नीचे आते हैं, सुप्रीम कोर्ट को एपेक्स कोर्ट भी कहते हैं, तो हम हाई कोर्ट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है जी। हाई कोर्ट्स कितने हैं पूरे इंडिया के अंदर और कितनी स्टेट्स के अंदर, कितनी स्टेट ऐसी हैं या फिर कितनी यूटीज ऐसी हैं जिनका कोई एक कॉमन हाई कोर्ट है, ठीक है जी। जैसे आप पंजाब और हरियाणा का देखेंगे, ठीक है जी, कॉमन हाई कोर्ट है एज ए गेस, ठीक। उसके बाद आई थिंक, मेरे ख्याल से मुझे प्रॉपरली याद नहीं, तेलंगाना और कोई एक स्टेट है, इनका शायद एक ही है हाई कोर्ट, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर की सिर्फ एक ऐसी कोर्ट है इंडिया में जो 2 जगह लगती है, जम्मू में भी लगती है, ठीक है, कंटिन्यूअसली, और कश्मीर में भी लगती है। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। फिर जम्मू एंड कश्मीर के चीफ जस्टिस कौन है हाई कोर्ट के, ठीक। उसके बाद कितने जजेस हैं और कितने पहले थे, अब चेंज हुआ तो कितना चेंज हुआ, ये चीजें पता होनी चाहिए। फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे, वो चीजें भी पता होनी चाहिए, ठीक है। और जजेस जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इनकी एजेस कितनी है, इनका टेन्योर कितना हो सकता है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद आप आ जाते हैं सेशंस कोर्ट में या फिर आप कह लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ठीक है। ये नीचे आके 2 शाखें बढ़ जाती हैं। जब आप सिविल साइड पे जाते हैं तो आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मिलता है, और जब क्रिमिनल साइड पे जाते हैं तो आपको सेशंस कोर्ट मिलता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट से नीचे आप आए हाई कोर्ट, फिर हाई कोर्ट से जब नीचे आए आपको 2 तरीके के कोर्ट्स मिलते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, ठीक है, और सेशंस कोर्ट। सेशंस कोर्ट जो है वो डील करता है क्रिमिनल केसेस के साथ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है ये सिविल केसेस के साथ डील करता है, ठीक है जी। फिर इसके अंदर और कितनी कोर्ट्स आ जाती है, ठीक है। चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ठीक है, मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, ये आ जाता है हमारा सेशंस कोर्ट के नीचे, ठीक है। और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे हमारे पास आ जाता है सिविल जज ऑफ सीनियर डिवीजन, फिर सिविल जज ऑफ जूनियर डिवीजन, ठीक है। उसके अलावा भी कुछ कोर्ट्स होती हैं, फैमिली कोर्ट है, ठीक है, कंज्यूमर कोर्ट है, ये सारी कोर्टों के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक। और लोअर कोर्ट के अंदर जो डेजिग्नेशंस हैं, जो पोस्ट हैं,
वो उसके बारे में पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर क्या है, आपको पता होना चाहिए जजेस जो है उनकी पावर्स क्या हैं, जैसे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कितनी सजा दे सकते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कितनी दे सकते हैं, सेकंड क्लास कितनी दे सकते हैं, इनकी पावर्स कहां कहां तक लिमिटेड है, इनकी जुरिस्डिक्शन कहां कहां तक है, ये आपको पता होना चाहिए। जजेस की जुरिस्डिक्शन, ठीक है, और उनकी पावर्स, वो सारा कुछ पता होना चाहिए। ठीक, हाई कोर्ट में भी, लोअर कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी। ठीक है, और उसके बाद जब आप बाकी पोस्ट की तरफ देखेंगे, पीओ का क्या काम है, स्टेनो का क्या काम है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लिटिगेशन ऑफिसर डीएलओ जिनको कहते हैं, उनका क्या काम है, अहलमत का क्या काम है, नाजर का क्या काम है, जूनियर असिस्टेंट जो आप लग रहे हैं इनका क्या काम है, ये सारी चीजें आपको थोड़ी थोड़ी पता होनी चाहिए। पर्टिकुलरली जूनियर असिस्टेंट जो है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसका क्या काम है, ये आगे कोर्ट के अंदर की कहानी। और लीगल टर्मिनोलॉजी बेसिक बेसिक आपको पता होनी चाहिए, ज्यादा बीच में नहीं जाना, जो बेसिक कॉमनली कोर्ट्स के अंदर यूज होती है। एफिडेविट क्या है, ठीक है, उसके बाद मान लीजिए आपने ऑर्डर देते हैं, कोर्ट्स जो ऑर्डर पास करते हैं, ऑर्डर्स इशू करते हैं, वो ऑर्डर क्या होता है, ठीक है, उसके बाद जजमेंट क्या होती है, ये बेसिक बेसिक चीजें, डिग्री क्या होती है, ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये कोर्ट के रिलेटेड है, इससे ज्यादा गहराई में नहीं जाना है। और उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट केसेस जिन पे हेयरिंग्स करती है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी। उसके अलावा करंट अफेयर में आपने ज्यादा डीप नहीं जाना, ज्यादा डीप चीजें नहीं पढ़नी जैसे आपने एग्जाम के लिए पढ़ा था, नहीं। आपने ये सोच के जाना है कि आपका इंटरव्यू जो है एक एग्जिस्टिंग जज, ठीक है, जो जज साहब है एक एग्जिस्टिंग है, उन्हीं को अपॉइंट किया जाता है इंटरव्यू लेने के लिए। ठीक है, तो एक एग्जिस्टिंग जज साहब जो है वो करंट अफेयर के बारे में कितना, किस हद तक एज ए ले मैन वो जान सकते हैं। जब वो मतलब आउट ऑफ द ऑफिस हैं, तो वो एक आप अंदाजा लगाना आपने कि एक जो जज साहब है वो किस हद तक, किस लिमिट तक करंट अफेयर को जान सकते हैं, उस लिमिट तक पढ़ना है, ज्यादा बीच में नहीं जाना। आप यहां सादा आप अल्फाज में सुनिए, तो मैं ये कहूंगा कि आपने एक ले मैन की तरह करंट अफेयर को पढ़ना है, जैसा एक ले मैन करंट अफेयर पढ़ता है। ठीक है जी, एक आम आदमी करंट अफेयर को पढ़ता है, इतना करंट अफेयर पढ़ना है, ज्यादा डीप नहीं जाना है। ठीक है, जैसे जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, सोनम वांगचुक जी 26 दिन भूख हड़ताल पे रहे, उनके बारे में पता होना चाहिए। उनकी जो पर्सनल लाइफ है उसके बारे में थोड़ा बहुत जाना होना चाहिए आपको। ठीक है, उसके बाद झारखंड में उसके बाद प्रोटेस्ट हुआ, वो पता होना चाहिए। ठीक, क्यों प्रोटेस्ट हुआ ये पता होना चाहिए, क्या इसके अंदर फिर एक्शंस हुए, पार्लियामेंट में कौन सा बिल पास हुआ इसके रिलेटेड वो पता होना चाहिए, कितनी सजा पहले थी, कितनी एनहांस की गई, वो पता होना चाहिए। ठीक है, ये बेसिक बेसिक चीजें आप करंट अफेयर के रिलेटेड पता होनी चाहिए। ठीक है जी। अब करंट अफेयर के अलावा अगर हम जम्मू एंड कश्मीर करंट अफेयर की बात करें, तो उसमें आपको पता है जम्मू कश्मीर के अंदर कितने पिछले दिनों में फ्लड्स आए, उसके बारे में पता होना चाहिए। किसने कितना पैसा दिया, 6-6 लाख का पैकेज मेरे ख्याल से चीफ मिनिस्टर साहब ने किया था अनाउंस, वो पता होना चाहिए। मतलब जो हर एक आम आदमी जिस जिस न्यूज के टच में रहता है, वो न्यूज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद थोड़ा सा ज्योग्राफिकल सेंस भी ले जाना है कि कौन कौन से महीने में, कौन कौन से इलाकों में ज्यादा खतरा होता है इसका, बादल फटने का, या फिर हम कहेंगे क्लाउड, जिसको हम क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। ठीक है, या हम कहेंगे ये सैलाब वगैरह आने का, किन किन इलाकों में ज्यादा खतरा रहता है, इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी थोड़ी थोड़ी पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट। अब आपने बीच नहीं जाना कि फला ईयर में फला ने पता नहीं कितना ओलंपिक्स का कौन सा अवार्ड जीता, वो नहीं पढ़ना है, उतना डीप नहीं जाना, वो कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, फीफा का वर्ल्ड कप हुआ, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेना, कौन सी कंट्री ने जीता है और कौन सा लीडिंग प्लेयर रहा है। ठीक है, इमर्जिंग प्लेयर कौन रहा उस वर्ल्ड कप के अंदर। ठीक, या फिर मतलब उसके बारे में थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। ठीक, उसके अलावा ये तो करंट अफेयर हो गया। जनरल नॉलेज, जैसे ऑब्वियसली फ्लड्स के रिलेटेड आपको पूछा जा सकता है। ठीक, कि जो हमारी रिवर चिनाब है इसका वॉल्यूम कितना होता है एवरेज में। ठीक है, झेलम का वॉल्यूम कितना होता है, कितना वॉल्यूम होता है तो तब फ्लड वगैरह आ जाता है। ठीक है, वाटर वॉल्यूम कितना होता है तो फिर उसके ऊपर उसको फ्लड में ले लेते हैं हम। ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि फ्लड आ गया। ठीक, और उसकी कौन कौन सी मेन ट्रिब्यूटरीज हैं जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है। ठीक है, जब उसके ऊपर उसमें फ्लड आता है तो कौन कौन से एरियाज को इफेक्ट ज्यादा करता है। ठीक है, कहाँ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से गुजर के जाता है, ये थोड़ी थोड़ी चीज, ये थोड़ी थोड़ी मेन चीज है, क्योंकि ये इस वक्त न्यूज में चल रही है चीजें। ठीक, और उसके साथ आप देखेंगे तवी के ऊपर जो तवी है उसको मेरे ख्याल से रोक के कुछ वंडरलैंड टाइप ऐसे कुछ बनाया जा रहा है। आई डोंट नो व्हाट्स द एग्जैक्ट नेम फॉर दैट। कुछ टूरिस्ट स्पॉट्स बनाए जा रहे हैं वहां पे। ठीक है, बोट्स वगैरह इंट्रोड्यूस की जा रही है, उसके बारे में जानना है। नई चीज है, नई चीज इंट्रोड्यूस हो रही है। ठीक है,
उसके बाद आपका आ जाता है कंप्यूटर। कंप्यूटर भी ज्यादा डीप नहीं जाना है, आपको इतना दिमाग में लेके जाना है कि एक एग्जिस्टिंग जज साहब है, वो कंप्यूटर, एक कॉमन मैन या फिर लेमैन कॉमन मैन कंप्यूटर की कितनी और किस हद तक नॉलेज रख सकते हैं, वो आपको क्या पूछ सकते हैं, करंट वर्ल्ड में क्या चल रहा है, आपको एआई के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है जी, लीडिंग एआई ऐप कौन सी है, ठीक है, एआई के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स आपको पता होने चाहिए। ठीक, उसके बाहर अगर हम चलें, अगर कंप्यूटर की ही दुनिया में चले, आपको इनपुट आउटपुट, सबसे बड़ा इनपुट डिवाइस कौन सा है, सबसे बड़ा आउटपुट डिवाइस कौन सा है, ठीक है, ऐसे मतलब बेसिक बेसिक चीजें। ठीक है, पर्टिकुलर आउटपुट डिवाइस तो हम नहीं कह सकते इनपुट या आउटपुट कौन सा है, लेकिन मतलब एग्जिस्टिंग वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो क्लासिफाई हम कर सकते हैं। ठीक है, आप अलग अलग रीजन से, आप उसके अंदर में जाना नहीं चाहूंगा। ठीक, उसके बाद कंप्यूटर किसने बनाया, थोड़ी सी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कंप्यूटर की, एग्जिस्टिंग जो कंप्यूटर है वो कौन सी जनरेशन के या फिर कौन से लेवल तक, कौन सी लिमिट तक पहुंच गए हैं, ये आपने जानना है। इसके अलावा इंग्लिश ग्रामर। ठीक, इंग्लिश ग्रामर को आपको बेसिक पता होना चाहिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि ये हर इंसान को आते हैं। ठीक है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये बेसिक बेसिक चीजें आपको इनका कंसेप्ट पता होना चाहिए, ज्यादा बीच में नहीं घुसना, सिर्फ ऊपर ऊपर से कंसेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, क्लाउज क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं हम इसको, बेसिक वर्ड कैसे बनता है, फिर उन वर्ड्स को मिलाकर हम फ्रेज कैसे बनाते हैं, फिर क्लाउज कैसे बनाते हैं, सेंटेंस कैसे बनाते हैं, ये सब बेसिक बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, ज्यादा डीप जाने की कोशिश नहीं करनी। ठीक है, ये सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट है, और पर्सनैलिटी तभी बढ़ती है इंसान को जब इंसान को हर एरिया की थोड़ी थोड़ी नॉलेज हो। ज्यादा डीप नहीं जाना, हमने मास्टरी नहीं करनी है। अगर उन्होंने मास्टरी आपको करानी होती, फिर आप पीएससी का एग्जाम देते हैं, फिर कोई बड़ा एग्जाम देते हैं जहां वो आपकी मास्टरी चाहते हैं। ठीक है, यहां पर आपको सिर्फ इतनी मास्टरी चाहिए कि आपको अपने आप को प्रूव करना है दैट आई एम कैपेबल ऑफ गिविंग द आंसर्स। बस, अगर आपको जवाब नहीं भी आता, आप उस वक्त कैसे रिएक्ट करते हो, ये भी मैटर करता है। पॉजिटिव रहना, जवाब नहीं आता सीधा ना मुझे नहीं आता सर, ठीक है जी, सीधा जवाब दे देना। उन्होंने क्वेश्चन पूछा, आपने, आपको आंसर नहीं, आपने सीधा कह देना सॉरी सर मुझे नहीं आता है, बात खत्म। कहानियां करोगे तो फंस जाओगे। ठीक है, सिंपल सी चीज है, सिंपल तरीके से टैकल करोगे हो जाएगा। ज्यादा सोचोगे, ज्यादा पढ़ने के लिए जाओगे, ज्यादा कोशिश करोगे डीप जाने की, चीजें नहीं हो पाएंगी। ठीक है, खुद से असेसमेंट करनी है कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक पे ध्यान दिया जाना चाहिए, जो मैंने बातें बोली हैं इनको सुनने के बाद। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे बच्चों ने मॉक इंटरव्यूज के लिए रजिस्टर कर दिया है। ठीक है, और अगर अब कोई करना चाहता है तो मुझे ऐसा लगता है कि 4-5 या 2-4 दिन के अंदर मैं मॉक्स जो है वो स्टार्ट कर दूंगा। ठीक, अब जिसे रजिस्टर करना है जल्दी से जल्दी रजिस्टर करें, क्योंकि बाद में रश ज्यादा हो जाता है। लास्ट टाइम की तरह फिर बहुत सारे बच्चों, मुझे लगता है कि 40-50 बच्चों का इंटरव्यू मैं नहीं ले पाया, फिर वो रह गए तो उनकी मुझे पेमेंट्स वापस करनी पड़ी। ठीक है, तो वो नहीं करना, इसलिए मैंने इस बार सोचा कि थोड़ा सा जल्दी हम मॉक इंटरव्यू स्टार्ट करेंगे। और मैं फिर से कह रहा हूं आपको कि आपने जो मॉक इंटरव्यूज करने हैं वो सिर्फ मेरे पास नहीं करना है, 1-2 मेरे अलावा जो बॉडीज करा रही हैं उनसे भी आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना है मॉक इंटरव्यू के अंदर। आपने वहां भी मॉक इंटरव्यू फेस करना है, तभी ये एग्जाम अच्छी तरीके से हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि एक इंसान की अपनी सोच है, दूसरे की अपनी है, तीसरे की अपनी, जब 2-3 सोचें मिलती हैं प्रोडक्ट निकलता है बाहर। मेरी बात आ रही समझ में? फिर मेरे पास 2-4 बार आप मॉक इंटरव्यू फेस करो तो आपको फायदा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है जी, मैं प्रैक्टिकल बात करता हूं, मुझे वो नहीं है कि भाई बच्चा सिर्फ मेरे साथ कनेक्टेड रहे। ठीक, आई डोंट केयर अबाउट द सेम। फी वगैरह क्यों लेता हूं ये मैं लास्ट टाइम भी बता चुका हूं, इस बार भी वही बता रहा हूं। ठीक है, ऑब्वियसली जो मेरे साथ इंटरव्यूअर होगा वो, उसको भी मुझे कुछ पे करना पड़ता है। ठीक है, बाकी चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं। ठीक, तो उसके लिए थोड़ा बहुत मैं चार्ज करता हूँ, उसके अलावा वो भी ज्यादा चार्ज नहीं करता हूँ। ठीक है, 399 में सबसे हाईएस्ट रेट है मेरा, इसके ऊपर मैंने किसी बच्चे को आज तक चार्ज नहीं किया है। ठीक है, बाकी जो मेरे हाथ में चीजें थी, कंटेंट था, पीडीएफ थी इसकी, वो मैंने फ्री टेलीग्राम पे जो है प्रोवाइड की है। ठीक है, मेरे टेलीग्राम का लिंक जो है इस पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं, किसी को वहां से नोट्स वगैरह चाहिए, जो भी मैंने डाला है वो वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकता है, यूज कर सकता है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन एक और चीज मैं लास्ट में ऐड करना चाहता हूं, वो ये कि मैंने देखा और मुझे सुनने में भी आया कि बहुत सारी पता नहीं वेबसाइट्स हैं या फिर क्या है, उसमें लोग मेरा बनाया हुआ कंटेंट, जो कंटेंट मैंने खुद मेहनत से बनाया, 2-3 महीने मेहनत करके, उसको वो बेच रहे हैं पैसों का। जो चीज मैं फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूं वो उसको बेच रहे हैं। तो उनसे मेरी एक गुजारिश है, कंटेंट तो आप बेच रहे हैं,
लेकिन जिस दिन मुझे एक एडमेंट और एडिक्वेट प्रूफ मिल गया तो मैंने आपके खिलाफ लीगल एक्शन कर देना है। ठीक है, फिर आप उसके लिए खुद जिम्मेदार होंगे, आप जो भी हैं। ठीक है, क्योंकि अगर मैं एक चीज स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूं तो आप कैसे बेच सकते हो उसको? मैंने चीज बनाई है, मैंने उसको मेहनत करके एक एक लाइन जोड़ के पूरा उसको तैयार किया है, उसका ड्राफ्ट बनाया है, फिर मैंने बच्चों को पढ़ाया और आप उसको बेच रहे हैं। तो इस चीज के ऊपर प्लीज ध्यान दीजिए। आप जो भी हैं बेचने वाले उन तक ये मैसेज पहुंचा दीजिएगा। ऑब्वियसली मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट या फिर जो मुझे पढ़ रहे हैं वही देख रहे होंगे, लेकिन आपने अगर कहीं से वो पीडीएफ डाउनलोड किया तो उन तक ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा कि अगर मेरे हाथे कोई चढ़ गया तो मैंने उसके खिलाफ लीगल एक्शन कर देना है। ठीक है जी। बाकी किसी को कोई क्वेरी हो, कुछ भी हो, तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, टेक केयर।